हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि का 9 दिन का ये पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व में जो 9 दिन हैं उन 9 दिन में प्रत्येक दिन माँ के सब 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो ये नवरात्रि का जो पर्व होता है इसमें हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हुए माता को अलग अलग तरह के भोग लगाते हैं। माता के जो अलग अलग प्रिय रंग हैं वो पहनते हैं। माता की जो पूजा विधि है वो हम अपनाते हैं। माता का मंत्र बोलते हैं और माता की स्तुति करते हैं। इस तरह हम प्रत्येक स्वरूप को माता के प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और उनसे असीम कृपा पाते हैं। तो दोस्तों, 5वें दिन जो नवरात्रि का 5वां दिन होता है उस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा किस तरह की जाती है, पूजा विधि क्या है, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो क्या है, माता का स्कंद माता का जो प्रिय रंग है वो क्या है, माता को कौन सा भोग इस दिन लगाया जाता है जो सबसे प्रिय है, और माता को कौन से मंत्र से हम माता की स्तुति कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन आपको माता के स्कंद माता स्वरूप की किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से प्रिय रंग, भोग, मंत्र, सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों, माता का नवरात्रि में जो 5वां दिन होता है उस दिन माता के स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले इसके पीछे की कथा क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, स्कंद माता को हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है, इसीलिए माँ गौरी के नाम से भी प्रचलित है। माता को गौरी भी कहा जाता है। माता को स्कंद माता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो स्कंद माता है वो देवी पार्वती का ही एक तरह से स्वरूप हैं, और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र जो कार्तिकेय हैं उनका भी एक नाम स्कंद जाना जाता है। तो देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय के स्कंद नाम होने की वजह से पार्वती को भी स्कंद माता कहा जाता है। और जिस तरह से ये माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है, ये गौरी मैया हिमालय पुत्री हैं, तो इस वजह से ही माता को स्कंद माता कहा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इसके लिए हमें अगर किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को संतान की प्राप्ति भी अगर नहीं हो रही है तो उसे इस नवरात्रि स्कंद माता के सामने अपनी इच्छा ज़रूर रखनी है। आपने माता के सामने ये विनती ज़रूर करनी है कि अगर आपकी झोली खाली है, बच्चे से नहीं भरी है, तो आप माता के सामने संतान प्राप्ति की इच्छा रख सकती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। कई ऐसी बहनें हैं जो काफ़ी शादी के सालों के बाद बहुत दुखी हैं और उनकी गोद नहीं भरी हुई है। अगर वो अपनी गोद भरना चाहती हैं तो अगले नवरात्रि से पहले आपकी गोद हरी हो जाएगी। सिर्फ आपको स्कंद माता के सामने प्रार्थना करनी है और जिस तरह से बताई जाने वाली इस पूजा विधि को अपनाना है, और इसी तरह से आपको माता के मंदिर में जाके बस माता को चुनरी चढ़ा देनी है। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए चाहती हैं तो इसे आपको माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करनी है। अब है कि इसीलिए माता को संतान प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा विशेष रूप में जाना जाता है। तो आगे है कि हमें माता की अब पूजा करनी कैसे है, उसकी विधि के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जिस दिन भी नवरात्रि का 5वां दिन होगा आपको सुबह उठना है और आपको अपने घर की सारी साफ़ सफाई करनी है। आपको अपने घर को अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करना है और बाहर से भी साफ़ कर लेना है। फिर दोस्तों, आपने पूजा रूम को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और मैंने पहले भी बताया है पूजा रूम को कभी भी झाड़ू से साफ़ नहीं किया जाता है, कपड़े से साफ़ किया जाता है। उसके बाद आप स्नान के लिए जाएंगी। आप स्नान आदि करके आपने आके पूजा रूम में बैठ जाएंगी। तो पूजा में सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने कौन सा वस्त्र पहनना है जो माता को बहुत प्रिय है। वैसे तो माता को सफ़ेद रंग प्रिय है, स्कंद माता को, लेकिन कई लोग सफ़ेद रंग का जैसे वहम कर लेते हैं, तो आप सफ़ेद किसी के साथ जो मिक्स हो, जैसे कोई सफ़ेद साड़ी लाल रंग का बॉर्डर ऐसा कुछ हो, या फिर सफ़ेद के साथ कोई और कलर भी मिक्स करके जिसके साथ
साथ कम्बिनेशन बन रहा हो वैसा कुछ पहन सकती हैं, कोई भी सूट साड़ी। पर अगर आपके घर में सफ़ेद पहनना शुभ नहीं माना जाता है तो फिर आप पीला रंग पहन लें, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे माता को प्रिय सफ़ेद रंग ही है जो लाल के साथ मिला जुला या पीले के साथ मिला जुला होता है। अगर आपको कोई ऐसा कम्बिनेशन मिलता है आप वो पहने, पर अगर आपके घर में इसे शुभ नहीं मानते सफ़ेद रंग को तो आप पीला कलर पहन सकती हैं। तो नहा धो के आपको सफ़ेद या पीला पहनकर मंदिर में बैठना है और माता की पूजा के लिए बैठ जाना है। सबसे पहले वही आपको माता को सिंदूर लगाना होगा, गंगा जल का छिड़काव करेंगी आप सभी मूर्तियों पर वहाँ पर जो रखी हैं और माता की फ़ोटो पर भी आपको करना है। फिर बात है कि आपको माता को भोग क्या लगाना है। दोस्तों, भोग के लिए माता को इस दिन पीले केले चढ़ाए जाते हैं। माता को पीले केले बहुत ही प्रिय हैं। और हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आप बाज़ार से केले लाएंगी वो हरे नहीं होने चाहिए, पीले ही होने चाहिए। पीले रंग के केले ही इस दिन माता को भोग में चढ़ाए जाते हैं। और हाँ, इस दिन अगर आप पीले रंग के केले किसी गरीब व्यक्ति को दान भी करती हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में आप जितना भी दान करें वो बहुत ही शुभ होता है, पर अगर आप पीले रंग के केले 5वें नवरात्रि जिस दिन स्कंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है उस दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान करती हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है और माता आपकी कृपा बहुत जल्दी करती हैं और आपकी विनती को बहुत जल्दी सुनती भी हैं। तो माता को जो आप भोग लगाएं वो पीले रंग के केले होने चाहिए। फिर बात आती है कि अगर हमने माता की स्तुति करनी है तो किस मंत्र से करें। तो दोस्तों, माता के लिए जो मंत्र आपको बोलना है वो है माँ स्कंद माताए नमः, ओम स्कंद माताए नमः। आपको ये मंत्र बोलना है। ये मंत्र आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 12 बार, जितनी आपकी इच्छा है उतनी बार उच्चारण कर सकती हैं और माँ की स्तुति कर सकती हैं। आरती अगर आपको करनी है तो आप माँ तू है जगदम्बे काली ये वाली भी कर सकती हैं, या आपके पास अगर कोई पुस्तक है जिसमें माँ की आरतियाँ हैं आप उनमें से कोई भी अपनी पसंदीदा की जो भी आरती है वो गा सकती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको भोग का भी बता दिया, पीले रंग के केले चढ़ाए जाएंगे और वस्त्र कौन से रंग के पहनने चाहिए, और मैंने आपको इस दिन ये भी बता दिया कि मंत्र आपको क्या करना है, और आरती अगर आपको गानी है तो आपको कौन सी गा सकती हैं वो आप पर है। और हाँ दोस्तों, इस दिन ये भी है कि अगर आप माता को 2 टाइम भोग लगाना है, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माता को भोग लगाएंगी 2 समय लगाएंगी, एक सुबह एक शाम को। और जो मेन भोग बताया जाता है जो कि माता का प्रिय है, जैसे स्कंद माता का प्रिय पीले केले हैं तो सुबह के समय आपको वही लगाना है, पीले केले ही लगाएंगी भोग में। हाँ, अगर शाम के समय आपको ज़रूरी नहीं है कि वही लगाएं, अगर वो नहीं है तो आप शाम को ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे कि बादाम, काजू, मिश्री, दाख वगैरह ये माता को भोग में ड्राई फ्रूट्स लगा सकती हैं। लेकिन सुबह के समय भोग में आपको पीले केले ही चढ़ाने होंगे। और साथ में आपको लौंग और इलायची, कपूर ये तो रखना ही है। कपूर के बिना माता की आरती नहीं होती। सुबह शाम 2 टाइम आपको आरती करनी है, कपूर ज़रूर जलाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको लौंग इलायची भी रखना है एक एक, मतलब 9 दिन के 9 लौंग हो जाएंगे, 9 इलायचियाँ। बाद में वो आप चाय में डालकर अपना प्रसाद की तरह ले लेना। लेकिन कई लोग होते हैं दोस्तों, लौंग को जलाना नहीं है, जिस तरह आप कपूर को जलाती हैं लौंग को इन 9 दिनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं जलाना है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लौंग बिल्कुल ना जलाएं। एक लौंग एक इलायची माँ को साथ में ज़रूर रखें। कपूर आपको सुबह और शाम ज़रूर जलाना है आरती के समय। जब आप कपूर जलाएंगी तो उसके बाद क्या करना है, उस कपूर का धुआं होता है जो आपने घर के सभी कमरे हैं, घर का सारा घर है उसमें उसका जो धुआं है सभी जगह पर एक बार फैला दें और घर के सभी सदस्यों के ऊपर से एक बार उसको मतलब कपूर के धुएं को एक बार सबके ऊपर से छुला दें। इस तरह से छुआने से क्या होगा, जो उनकी बुरी नज़र है, जो माता की कृपा है, बुरी नज़र उतरेगी, माता की कृपा उन पर पड़ जाएगी। तो इस तरह से कपूर जलाने के बाद पूरे घर में एक बार राउंड लगा दें, बस एक बाथरूम और टॉयलेट्स को छोड़कर। और जो घर के सभी सदस्य हैं एक बार उनके सिर के ऊपर से भी कपूर का धुआं आप लगा दें। तो इस तरह से आप माता की पूजा करें।